सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गए हैं। अभी तक चुप्पी पंजाब सरकार की तरफ से साधी गई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से जरूर प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन सर ਅੱਜ प्रधानमंत्री साहब ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। आफ्टर ऑल वो देश के प्रधानमंत्री है, जाना पड़ा, इसका हमें खेद है। सरकारां आखिरकार वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसी अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार कर दें। डेमोक्रेटिक सिस्टम हम अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार करते हैं। फेडरल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। साडी जिम्मेवारी है कि ऐसी चुनी हुई सरकारें हैं, सत्कार करिए ते सानू पूरा सत्कार है। हमारी जिम्मेदारी है हम अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करें। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ कि मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਰਿਸੀਵ करना है। मैंने भी उनके साथ रहना था, पहले से प्रोग्राम तय था। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਕੇ मैंने हेलीकॉप्टर में भी उनके साथ जाना था। एक मीटिंग भी अटेंड करनी सी। उस तो बाद उन्होंने फिरोजपुर उनके साथ जाकर एक मीटिंग भी अटेंड करनी थी। नहीं सी ये बात दे विच बनी है पॉलिटिकल रैली दी प्रोग्राम। रैली में मुझे नहीं जाना था, इसके अलावा मैंने मीटिंग अटेंड करनी थी। लेकिन कल क्योंकि वहां रैली करना उनका पार्टी का प्रोग्राम था। मिनिस्टर साहब नु दे नेड़े जाना है, उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराना पैंदा है। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ पीएम के करीब जाने वाले सबको अपना कोरोना टेस्ट करवाना था। ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोरोना टेस्ट कराया ਤਾਂ ਮੇਰੇ हर टाइम ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ हुसन मेरे साथ जाने वाले मेरे ऑफिस के लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। कोरोना पॉजिटिव आ गए। मेरा एक पीए हरी सिंह सरकारी तौर हमारे स्टाफ के कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए। वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती मेरे स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मैंने ये जिम्मेदारी समझी कि मेरा वहां जाना ठीक नहीं। टच दे विच कोरोना वाला बंदा आया हुआ है, जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट के नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री मैंने अपने कैबिनेट मंत्रियों की, कैबिनेट के साथियों की राय मांगी कि मैं कोरोना पॉजिटिव दे सबका मशवरा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इसके बारे बता देना चाहिए। जान के मैं थोड़ा स्वागत करने उते पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानू लिखती तौर कि मैं प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने नहीं जा सकता, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों के टच में आया हूं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री भी बीसी से जुड़ रहे, तुसी भी बीसी से जुड़ जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾਲ नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर पीएम ऑफिस ने कहा कि हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ जाइए। इन हालात में आपको नहीं आना चाहिए उनके स्वागत के लिए खुद बठिंडा। नाल ही मैं अपने डिप्टी सीएम ते फिरोजपुर के MLA पिंकी जी की ड्यूटी लगाई कि वो उन्हां दा फिरोजपुर दे विच स्वागत करन। मैंने डिप्टी सीएम और फिरोजपुर के MLA की ड्यूटी लगाई कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करें। बिजली आ गई ते उसी तरह साडे फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी ने उन्हों का बठिंडे स्वागत किया ते साडे डिप्टी सीएम मनप्रीत बादल जी ने उनका स्वागत किया बठिंडा में, वो भी साथ थे। स्टेज पे वेट कर रहे सी। जेड़ा हमारे डिप्टी सीएम और MLA भी वहां पर मौजूद थे। थे। लगभग 8 बजे के लगभग होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया कि चन्नी जी उत्थे साडे रैली विच आउण वाले बंदियां नूं शायद रोकिया जाए। कुछ एजीटेटर आके सड़कों पर बैठ गए है
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ। मैं किया जी ऐसी हर एहतियात बरतांगे। होम मिनिस्टर का कल कैबिनेट मीटिंग के दौरान ही मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि रैली के आसपास के इलाकों में कई किसान संगठनों के लोग बैठ गए हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए, वो रैली में व्यवधान डालना चाहते हैं। हम रात को 3 बजे तक किसान रैली के सड़कों पे बैठे सी, उन्होंने उठाया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सड़क पर बैठे क्योंकि प्रदर्शन करने वाले किसानों को रात 3 बजे तक हमने उठाया। आईबी एसपीजी पिछले 5 दिनों से केंद्र की एजेंसियां आईबी ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ਉਹ ਆਪ हर चीज ਨੂੰ मॉनिटर कर रही हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े तमाम टीमें फिरोजपुर में बैठी हुई हैं पिछले 5 दिनों से आकर। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। उनके मार्गदर्शन में, उनकी निगरानी में ही सारा कार्यक्रम हो रहा था। ਸਾਡੇ ਨਾਲ पूरी कोशिश की थी। बीजेपी ਦੇ ਇੱਕ शिखावत उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर पूरी रात कोशिशें की विरोध प्रदर्शन करने के लिए, सड़कों पर उतरे लोगों को हटाने में। अल्टीमेटली रात ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ सफल हो गए कि रास्ते खाली करा ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रात 2-3 बजे तक हम सफल हो गए तमाम रास्ते खाली करवाने के लिए। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗਰੰਟੀ सीएम ऑफिस ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। मुझे चीफ सेक्रेटरी का फोन आया, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर वो ਸਾਹਿਬ सीएम ऑफिस की गारंटी चाहते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं। ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये गारंटी दिलवाई जाए कि प्राइम मिनिस्टर किसान संगठनों से मीटिंग करेंगे। मुझे ये चीफ सेक्रेटरी ने बताया। ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। अल्टीमेटली रात ਨੂੰ किसान मान गए। मैंने चीफ सेक्रेटरी को ये कहा कि आप भरोसा दे दीजिए कि हम टाइम दिलवा देंगे प्राइम मिनिस्टर से और किसान संगठनों के लोग रास्ते खाली कर दें। रात ਨੂੰ लगभग 1:45 ਵਜੇ आईबी ਦੇ डायरेक्टर साहब ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। रात 1:45 बजे मैंने नंबर भेजो पहला आईबी के डायरेक्टर को फोन किया, नंबर भेजा, मैं आप उन्होंने कॉल की, उन्होंने उठाया नहीं कि हालात बिल्कुल क्लीयर हो गए हैं उन्होंने दसन वास्ते ते उन्होंने दी राय पूछने वास्ते, लेकिन उस समय वो चक नहीं सके। 3 बजे तक उनको ये बताने के लिए कि हालात सामान्य हो गए हैं। लगभग 6:30 बजे मनु रात 3 बजे तक हम इसी काम में लगे रहे। टेलीफोन आया, पहला मैं नहीं चक सकिया, कुछ मिनटों बाद मैं उन्होंने कीता। सुबह मुझे आईबी डायरेक्टर का फोन आया, उन्होंने मैंने दसिया कि रात सारा ठीक हो गया, सारी पुलिस ने बड़ी मदद की है, साडे डीजी भी खुश सी, सारा कुछ ठीक होया। ये रास्ते ऐसी सब कुछ उनको बताया गया सुबह मेरी तरफ से उन्हां दा ही आईबी डायरेक्टर को, क्योंकि ताकि कोई रैली विच आउण वाले बंदे नूं असुविधा ना होवे। ऐसी ਜਿਹੜੇ किसान एजिटेशन कर रहे सी उन्हां नूं ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि आप जी नूं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर साहब ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ हमने विरोध प्रदर्शन कर रहे तमाम किसान संगठनों के लीडरों को ये भरोसा दिलवाया था कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का टाइम भी दिलवाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ प्रधान मंत्री जी ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट प्रोग्राम आया था राज्य सरकार के पास। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ किंतु परंतु ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ नहीं सी। सीटिंग अरेंजमेंट भी प्रधानमंत्री जी हमें उस कार्यक्रम में छेड़छाड़ करने का, किंतु परंतु करने का कोई अधिकार नहीं था। बैठेगा तीसरे पासे कौन बैठेगा, हेलीकॉप्टर दे विच 4 सीटां, प्रधानमंत्री कैसे आएंगे, कहां जाएंगे, किधर बैठेंगे, कहां रुकेंगे, ये सब उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। उसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं था। गड्डी च कित्थे जाणगे, टोटल प्रोग्राम जेड़ा बठिंडे पूरा रूट केंद्र की एजेंसियां पीएमओ के साथ मिलकर तय करते हैं, राज्य सरकार को केवल बताया जाता है। हवाई अड्डे उनका बाय एयर आने का प्रोग्राम था। हेलीपैड वो फिरोजपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ पर हेलीपैड बनाए गए थे। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ। 3 हेलीपैड बनाए गए थे फिरोजपुर में, किसी भी एक हेलीपैड पर उतर सकते थे। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
3 हेलीपैड डीजीपी ने बनाए मुझे गए। बताया कि हमने केंद्र की एजेंसियों को बता दिया था कि मौसम भी खराब है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, अगर प्रोग्राम रद्द हो सकता है तो इसे रद्द कर दिया जाए। ये पहले ही डीजीपी की तरफ से बता दिया गया था। उतरना ये डिसाइड हो गया सी, लेकिन चकमा देने वास्ते ये सिक्योरिटी के अपने तरीके हैं कि 3 हेलीपैड बनते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही फिरोजपुर में 3 हेलीपैड बनाए गए थे ताकि वो किसी पर भी उतर सके। जनवरी 5 9:30 ते डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट तो 10:25 प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बता देते हैं 11:30 पर 10:30 ते डिपार्चर 10:25 पर उनको बठिंडा अराइवल पर पहुंचना था, यानी बठिंडा एयरपोर्ट पे। MI-17 हेलीकॉप्टर 11:05 ते अराइवल किला चौक। MI-17 हेलीकॉप्टर से उनको 5 मिनट बाद बठिंडा से उड़ना था। ये प्रोग्राम सानू लिखती तौर पे फिरोजपुर के हेलीपैड पर उतरना था MI हेलीकॉप्टर से। सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब ਨੂੰ लेके जाना है, ना ही कोई प्रोग्राम सी। बाई रोड आने की कोई प्लानिंग नहीं थी, ना ही शेड्यूल में शामिल था कि हेलीकॉप्टर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ मौके ਦੇ मौके ਉਹਨਾਂ ਦੀ एजेंसियां ਵੱਲੋਂ हमें ये यकीन दिलाया गया था कि प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से ही फिरोजपुर पहुंचेंगे। सड़क ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। रास्ते ਦੇ ਵਿੱਚ अचानक मौके पर आकर अफसरों ने बताया कि सड़क के रास्ते से ले जाएंगे फिरोजपुर बठिंडा से। कौन बंदे सी आके बैठे हैं उन्होंने, लेकिन उन्हां तक तो काफ़ी पिछे प्राइम मिनिस्टर साहब ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ रोक के साडे अफसरां ने रिक्वेस्ट की है कि अगे एजिटेशन वाले बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लिया उन्होंने। जहां प्रदर्शन हो रहा था बेहतर है कि वापस वहां से काफी पहले प्राइम मिनिस्टर के काफिले को ये सूचना पुलिस अफसरों ने दे दी कि आगे ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ता रोका गया है, आगे से जाना मुश्किल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन सिक्योरिटी लैब्स की कोई बात नहीं, खतरे वाली या जान को खतरे को प्राइम मिनिस्टर वाली कोई बात नहीं थी। हर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, हमारे साथ भी रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। रात भी चुनाव के दौरान कोई ना कोई सड़क पर बैठ ही जाता है, हमारे साथ भी ये रोज हो रहा है। जी ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, अरेस्ट कर लिए। मैं क्या नहीं, नेगोशिएट करके मेरे पुलिसकर्मियों ने कई बार ये कहा कि अब हम इन प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज से हटा दें। मैंने कहा नहीं, कभी लाठीचार्ज मत करना। खतरे वाली कोई रात को भी हम प्रदर्शनकारियों को फिरोजपुर रैली पंडाल के आसपास से हटाने में कामयाब रहे हैं। ना ही ऐसा दी कोई सोच हुई है। प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं हुआ। दिल्ली दे विच 1 साल चलिया, उत्थे भी किसान बैठे रहे। उन्हां दियां भी कुछ मंगां सी जेहड़ियां पहले भी दिल्ली में किसान एजिटेशन चला है। पीसफुली उत्तों धरना चक लिया। आज भी जो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते दे विच करना आ गया, उनकी भी मांगे थी, साल बाद वो मांगे मानी गई और उन्होंने आंदोलन हटाया, अपना धरना खत्म किया। कोई खतरे दे नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जब पंजाब में आए खतरा या तो सिक्योरिटी उनकी सिक्योरिटी लैब से दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। जोड़ना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोकर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह भी
किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन ख़राब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार करा पड़ा था, मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इसनू त्रोड़ मरोड़ के गल नू होर पासे ले जाने अभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, प्रधानमंत्री पर कोई खतरा नहीं था। We have every respect for our Prime Minister. कोई ऐसी बात ही नहीं है। आराम से जान को पूछो। खतरे या हमले वाली कोई बात ही नहीं प्यार है। से पूछो, मैं एक का जवाब दूं। बीजेपी के लीडर का कर ही गए ने, बट ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਹੈ के लोगों से कह रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो, ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन ਨੂੰ लगना ही है। सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साड़ी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल पर नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलिटिकल इस मसला मुद्दे है। पर खामखा राजनीति नहीं होनी एक चाहिए। साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया थी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे, उन्होंने क्या ही ना करे। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मसला है। मैं अपने किसानों ते कि मैं गोली 1 साल से किसान दिल्ली बॉर्डर पर नहीं पीसफुल बैठे रहे। मैं ठाल सकदा उन्हां नूं, रात नूं ठालिया ही है। मनु रात भी मैं उन पर क्यों लाठी चलाऊं, मैं भी उन पर क्यों डंडे चलाऊं, मैं क्यों गोलियां चलवाऊं? जब मैं उनको प्यार से उठा सकता हूं, उनसे बात करके उठा सकता हूं, तो मुझे करना चाहिए। नहीं सी बैठे कोई, हो सकता वो एजिटेटर नूं रोकण वास्ते। जब प्राइम मिनिस्टर ने बाई रोड जाना ही नहीं था, ये तय ही नहीं था। हो सकता है कि वो जो बसें जा रही थी या कोई दूसरा विरोध था, उनको रोकने के लिए बैठे हैं। यार कोई ऐसी गल नहीं है। किसानां ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਖੜੀਆਂ हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला किसानों की कुछ डिमांडें हैं जो अभी बाकी हैं। वो लोग और किसान रेलवे लाइन को रोककर बैठे हैं, आप उनको हटाओ। जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है, ऐसे उन्होंने उठाया है। थोड़े दिन पहले होम मिनिस्टर का फोन आया कि चन्नी जी रेले रोककर बैठे हैं किसान, कुछ जम्मू के लिए दिक्कत हो रही है, और उनको हमने उनसे बातचीत की। प्रेरित किया कि भाई नहीं, मैंने खुद बुलाकर उनसे बातचीत की। देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि किसानों का भी नुकसान हो रहा है,
देश का भी नुकसान हो रहा है। आप अपनी मांगे बताइए क्या ऐसी नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ਦਾ ਸੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾयद ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ वालिया ने कहा सड़क पर जाने का फैसला मौसम ज्यादा खराब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का था। चले गया, अदरवाइज ਇਹਦੇ ਚ कोई सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं है, कोई किसी तरह का खतरा नहीं सी। बारिश के कारण वो रोड पर लेकर आए प्राइम मिनिस्टर को, वरना सिक्योरिटी लैप्स वाली कोई सवाल ही नहीं था, बात ही नहीं थी। उनका हेलीकॉप्टर से जाना ही तय था कि मैं अपनी जान बचा के गया। एक की साजिश हो सकती है कि पंजाब देखो साडे प्रधानमंत्री दी जान नो एक सुन पीएम ऑफिस ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? मैं जे उन्होंने गुस्से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जान को जो खतरा बताया है उस पर आप क्या कहेंगे? इससे 3 करोड़ पंजाबियों के ऊपर सवाल उठा है, नहीं करना चाहता ये सवाल हुआ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ मैं ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, मैं इस तमाम मसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ मैं अपना खून ਉਹਨਾਂ मैं इतना कहना चाहता हूं, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा। मैं प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता हूं कि अगर उनकी जान को पंजाब में कोई खतरा है तो मैं अपना खून उनसे पहले न्यौछावर करना चाहूंगा। यही पंजाबियों की असली पहचान है, यही उनकी निशानी। मैं ते कोई अटैक होंदा तो अपनी छाती पहना लाएगा। इस करके एक मिनट सुन लो जी, चन्नी या साडी कैबिनेट आप मूरे होकर खून दे देगी, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री ते कदे वो नहीं आण देगी। लेकिन नाल किसी तरह का इत्थे कोई खतरा नहीं सी, कोई नुकसान हम आंच नहीं आने देंगे अपने देश के प्रधानमंत्री पर। उनकी जान को कोई खतरा नहीं था, कोई नुकसान ना हुआ ना होना था। होके ही जान दिंदी है ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਇਆ ਰੋਡ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ रूट क्लियर दी देती थी, फिर भी किसान बैठे थे आगे। क्या अगर सड़क से जाने लगे थे तो ऑल्टरनेटिव रूट नहीं होते? इस पर सवाल हो रहा है सीएम चन्नी से। अच्छा चलो ये तो मेरा सवाल इन्होंने जोड़ता ही सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना हाईली वीवीआईपी स्टेट में आता है तो अगर उन्होंने बाय एयर जाना जैसे कि आप कह रहे हैं, उसके बाद भी एक रोड का ऑल्टरनेटिव रूट रखा जाता है। देखो गल ये है कि साडा तां वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं सी। मेन कंट्रोल एसपीजी आईबी उत्थे कर रही सी। मन्नो भी रात भी मैं आईबी दे नाल की गल कीती है, हमारा तो उस पर कंट्रोल ही नहीं था विजिट पर। हजारों आदमी उस पर कंट्रोल तो आईबी का होता है, एसपीजी का होता है। मैंने खुद बात की है एसपीजी और आईबी के अधिकारियों से। ज्यादा वहां रोल नहीं था, लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है ये गलत डिसीजन तो अचानक बैठा है आकर, पहले अगर रोड से जाने का डिसीजन हुआ तो गलत है। इसलिए अगर कोई रास्ते पे बैठ गया तो वो अचानक बैठा है। के साथ जोड़ना ये दिस इज एन एजिटेशन। इसको खामखा सुरक्षा के साथ मत जोड़िए। जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर एक प्रदर्शन को, आंदोलन को सिक्योरिटी के साथ जोड़ना राजनीति हो सकती है तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीस। अगर दिल्ली में किसान बैठे हुए थे बॉर्डर पर तो क्या प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को या मुझे खतरा था उनसे? अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है। पीसफुल एजिटेशन यहाँ चल रहे थे फिरोजपुर के आसपास, रात भी हमने उनको हटाया था। उसका ये मतलब नहीं कि किसी की जान को खतरा था। अचानक जो गैदरिंग देखते हुए या गैदरिंग नहीं हुई और अचानक एक जड़ी चीज़ों देखने तो बाद बीजेपी ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਸੁਦੂਗਾਟ। ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਸਟੰਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ? देखो रात यहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, लगभग 9:30 बजे मैं यहाँ से निकला। मेरे घर से पहले एकदम 25-50 आदमी मेरी गाड़ी के आगे बैठ गए। मैंने ड्राइवर को बोला अभी पीछे लो गाड़ी पीछे घुमाई, हम दूसरे रास्ते से घर अपने चले गए। अब मैं ये अगर रात को वही FIR कर देता कि जी ये तो
मेरी जान पे पड़े थे, वो जान पे थोड़े पड़े थे यार, उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ था या ईटीटी टीचर थे जो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक किसान कोई अत्यावादी नहीं थे, कोई गलत आदमी नहीं थे, ये हो सकता है कोई उनका अपनी प्रॉब्लम हो, इसमें इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना गलत है। मैं कह रहा हूँ कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो ये। मैं अगर यहाँ से जाता जाता वापस मुड़ सकता हूँ अपने घर को, ये सामने हुआ। अब चंडीगढ़ में यूटी पुलिस है, हमारी भी यहाँ, मेरे साथ भी 10-20 बंदे होते हैं। मैं कहूँ जी मुझे चंडीगढ़ वालों ने अटैक करवा दिया रात, ये कोई बात बनती है? सीएम साहब सुनील जाखड़ उन्हें कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ अनएक्सेप्टेबल है कि पीएम के काफिले को सेफ पैसेज इंश्योर किया जाना चाहिए सी। देखो मैंने तो खुद कहा जी, मुझे खेद है, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने कहा है। अब चंडीगढ़ कौन कौन कर रहे और होता है होने ऐसी बंदे लगावांगे। मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा भाई चन्नी साहब को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं राष्ट्रपति से बात करूंगा सरकार को बर्खास्त करने। अरे रात मुझे मुख्यमंत्री सवाल हो रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के सामने वो रोका था। सुनो, रात मुझे मुख्यमंत्री हरियाणा के घर के आगे 50 आदमियों 25-30 आदमियों ने एकदम रोक लिया, आगे आकर बैठ गए। तो अब मैं कहूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे? अरे यूटी यहाँ पुलिस है, मुझे रात रोका है, मैं गाड़ी वापस लेकर मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास के आगे किसी ने रोक लिया था, तो क्या मैं ये राजनीति करने लगूं कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की चाल थी? क्योंकि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के घर बहुत पास पास हैं, 2 राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़, इसलिए इसमें सिक्योरिटी लैप्स खतरे वाली कोई बात नहीं है। क्यों नहीं की जाएगी जी? कि अगर कोई बात हुई है तो जांच पड़ताल करेंगे। अगर कोई बात हुई है तो जांच पड़ताल तो करेंगे। अरे इसमें लस्सी नु जिन्ना मर्जी रिड़की जाओ, ये कुछ नहीं है। गल सिर्फ इन्नी है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे, जितना मर्जी फेंटते रहे आप। उन्होंने उत्थे रैली करनी सी, किसाना ने रैली ਨੂੰ रोकण वास्ते आले दाले बंदे लगाते। एक मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया, सबको रात को उनको मना लिया, यार ना करो ऐसे। अब 70,000 मैं फिर बता रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री ने आना था, उनको रैली करनी थी फिरोजपुर में, आसपास लोग सड़कों पे बैठ गए आकर, हमने रात को उनको रिक्वेस्ट करके हटा दिया। necessary clearance it was taken from DGP Punjab when it was decided to travel by road। क्या DGP पंजाब जो necessary ਜਿਹੜੀ clearance ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? क्योंकि सर ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि अचानक हो गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ਦਾ भी क्या DGP पंजाब को इसकी क्लियरेंस देनी चाहिए थी कि प्राइम मिनिस्टर बाई रोड जाए? ये सवाल हो रहा है चन्नी से। DGP ने क्लियरेंस ਦਿੱਤੀ ਸੀ। सुनो, साडे फिर मैं दसदा कि पुलिस ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। हर चीज एसपीजी फिर बता रहा हूँ, पुलिस का रोल बहुत कम कर दिया गया था और होता है। आईबी नाल ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ केंद्रीय एजेंसियां डिसाइड कर रही थी। मेरे पास चिट्ठियां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जारी करांगा, दे ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ। सीटिंग अरेंजमेंट भी सीएम कितने बैठेगा, कौन कितने बैठेगा, उन्होंने डिसाइड किया है। रैली का वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया। हर अरेंजमेंट उन्हीं को करना होता है, कौन कहां बैठेगा, कैसे जाना है। रैली का वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया, कौन नहीं बैठेगा ये भी उन्होंने डिसाइड किया है। जेड़ा हेलीकॉप्टर में कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, ये उन्होंने डिसाइड किया है। साडा पुलिस अफसर भी हो सकते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन बाई रोड जाने का भी प्रोग्राम उन्हीं का था। ये मेरी उसमें हमारा क्या रोल? जितना मर्जी कर लो, एजिटेटर आके 5 मिनट ਲਈ सड़क ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਆਕੇ बैठ के ਤੁਸੀਂ क्या करोगे? ਤੁਹਾਨੂੰ यही कहना पड़ेगा ठीक है जी अल्टरनेटिव रूट ले लेते हैं, या आप 10 मिनट। आप इस बात को जितना मर्जी खींच लीजिए, अगर कोई एजिटेटर 5 मिनट के लिए रास्ते में आ जाए तो आप क्या करोगे? आप उनको रिक्वेस्ट करके पीछे ही कर सकते हो, इससे ज्यादा क्या करोगे? मैं ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ नहीं करना चाहता। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ नहीं होया, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कहता कि जी उत्थे झंडे बीजेपी ਦੇ आ रहे ਸੀ। रैली में इकट्ठ नहीं हुआ, क्या है ना गल्लां च ये भी एक कारण हो सकता है। अल्टीमेटली गल ये है कि एक एजीटेशन सीगा, एजीटेशन वाले अगे रुके हुए सी और बीएम साहब को पीछे रोककर बता दिया गया आगे एजीटेशन वाले आ गए हैं, हमें रूट चेंज करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।